एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जानी बैरागी जी से पहले आपने जितने मन से सबको मतलब सुना है, उससे कई ज्यादा अच्छे मन से आप नैनीताल की इस बेटी को सुनेंगे, क्योंकि नैनीताल से आपके इस गांव तक की यात्रा मैंने देश के बड़े कवि आदरणीय मुकेश मौलवा जी के आदेश पर पूरी की। उस सोफे से इस माइक तक की यात्रा देश के बड़े संचालक आदरणीय कमल मनोहर जी के आदेश पर पूरी की। पर अब इस माइक से मैं आपके दिल तक की यात्रा आपकी मोहब्बत भरी तालियों द्वारा पूरी करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अपने प्यार के साथ मुझे वो प्यार देंगे, क्योंकि प्यार से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। तब ये बात सबसे पहले मुस्कुराहट के रूप में आपके आंगन में देते हुए कहूंगी और जुड़ूंगी। जी विराज सुनेगा। शुरुआत उन पंक्तियों से करना चाहती हूँ जिनका निवेदन काफी देर से मेरे पास आ रहा था। नोटबंदी की तकलीफ से आप सभी गुजरे हुए हैं और उस नोटबंदी की तकलीफ से मुस्कुराहट लाने की छोटी सी कोशिश की थी। यहीं से मेरे साथ जुड़ जाइएगा और बताइएगा कि आप प्रेम को भी कितने मन से सुनते हैं। धीरे धीरे सबकी उपस्थिति होती रहेगी, जो जो मंच से सिद्धार्थ वो वापस आते रहेंगे। सुनेगा। गुलाबी नोट से ज्यादा, डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो। बढ़ा दो ना, बेबी को बेस पसंद है। सुनिए। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। हालांकि हिंदी भाषा की अपनी इतनी महानता है कि अगर भाभी जी गुस्से में कहे कि हिंदी में समझाऊं क्या, सब अच्छे से समझ लेते हैं। उसी भाषा को ध्यान में रखिएगा और सुनेगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी, देखिए ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ गीत को सुने तो पूरी तालियों की ताल लगा के पुनः प्रारंभ करती हूँ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी, मैं क्या मजाक कर रही हूँ? आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं? आप भी मेरा साथ दीजिए। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गोरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली, तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली, तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो एक दो तीन, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। देखिए ये सूचना, इसके चक्कर में मत आना। मैं आपको मरण की बात बता देता हूँ गुलाबी नोटों की, कि व्यर्थी अहंकार में जकड़े जाते हैं, व्यर्थी अहंकार में जकड़े जाते हैं, झूठे घमंड में लोग अकड़े जाते हैं। 500, 100, 200 सब इकट्ठे कर लेना, गुलाबी नोट अक्सर सीबीआई से पकड़े जाते हैं, इनमें चिप लगी हुई। हालांकि ऐसे मामलों में यही लोग जकड़े जाते हैं। मेरे पास तो ही नहीं, मैं तो 150 से ज्यादा का नोट देखा नहीं। मेरी तो मिसेज आज ही 250 में 3 दी है। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, एक छंदे के माध्यम से मैं उनका सम्मान करा के, आपने अभी तक कई लोगों का सम्मान किया लेकिन उनका सम्मान शायद अधूरा रह गया। मंच का आशीर्वाद देते हुए मैं कहती हूँ, सुनेगा। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। मुझे बताइएगा कि छंद आपका समझ में आता है। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षर जो भैंस के बराबर है, लिख
दो हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। आप लोग कितनी एडवांस पेमेंट करते हैं। थामिएगा और इसके बाद अंतिम पंक्ति में मुझे बताइएगा अगर आपको समझ में आ जाए। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षर जो भैंस के बराबर है, लिख दो हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मैडम, ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। हमारा प्यार का ये रॉकेट चढ़ जाएगा, हमारा प्यार का ये रॉकेट चढ़ जाएगा, हमारा पॉकेट नोटों से बढ़ जाएगा। अगर अंगूठी में नहीं हीरा आया तो कोई बात नहीं, हमारा हीरा तेरे लॉकेट में चढ़ जाएगा। सारी चीजें नहीं मिलेगी, कोई चीज पुरानी नहीं। गोरी जी के लिए ताली बजाओ ताकि स्टार्ट हो। ये स्टार्ट वाले शब्द मुझे समझ में नहीं आते हैं। हालांकि आज वो लोग भी वाह वाह कर रहे हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने में। कई लोगों को डॉक्टर ने कहा तुम्हारे हार्ट बीट कमजोर है, आजकल गौरी मिश्रा को देखते हो। देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि कब्र में पैर रख के प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से हम अपना इजहार करते हैं, तेरी हर बात का मनोहार करते हैं। कब्र में पैर रखते हैं फिर भी हिम्मत देख, मर गए मरने को पर फिर भी प्यार करते हैं। ताली बजाओ तो। देखिए मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या सुनना है, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से सिखाया कि इतनी रात को बड़े बुजुर्गों के मुंह नहीं लगना चाहिए। पर मैं इतनी मुंह लगना तो सरपंच साहब के लोगों को सरपंच मेरे को तो 12 बजे बाद कुछ दिखता ही नहीं। मैं तो टकवाड़े से अंदाजे से ही काम कर रहा बात दरअसल ये है, शुरू से अब तक सरपंच जी के बारे में बहुत कुछ कह के उन्होंने पेमेंट वही देंगे, वो नहीं देते तो अपन तो किधर ही लड़की नहीं बोलने लग जाते। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये सही बात है कि जब से हम लोग इस धरा पे आए हैं हमारा इतना मान सम्मान हुआ है कि जिस तरह सब कवियों को उनसे मोहब्बत हो गई है, मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। सरपंच जी पट्टो दे दो। पर मैं 4 पंक्तों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा देकर उनका सम्मान कराना चाहती हूँ और चाहती हूँ अब आप जितने हाथ खामोश थे एक एक व्यक्ति अपने आंगन की उस तुलसी का सम्मान करेंगे। कहती हूँ कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। बाबा कीजिए। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करने लगी हूँ मैं सरपंच जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अगर ये हुनर मिजाजी से मिलती तो क्या करती? अगर ये हुनर मिजाजी से मिलती तो क्या करती? अगर ये तुनक मिजाजी से मिलती तो क्या करती? ये भाई से शकल मिली तो तूने प्रेम कर लिया, अगर ये शकल जीजाजी से मिल जाती तो क्या करती? मैं नैनीताल की गाड़ी पकड़ती और घर को निकल लेती। लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं पर मैं कुछ ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, लोग दिल देने की बात करते हैं पर क्या क्या देने से कतराते हैं बताती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति इनका सम्मान कीजिएगा। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो
पड़ोसी की खूंटी पे कपड़ा टांका नहीं करते, पड़ोसी की खूंटी पे कपड़ा टांका नहीं करते, और किसी पड़ोस की स्त्री को बेवजह ताका नहीं करते। गोरी अपने घर में ही रहकर रहना सीखो, इस तरह किसी के घर में जाकर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक कविता पढ़ आई हूँ। आदरणीय सरपंच जी ने मुझे बहुत प्रेम की बात करने का आदेश दिया है, पर मैं 4 पंक्तों में अब आपकी तरफ से एक बात कह करके इस बात को यही समाप्त करना चाहती हूँ कि हर राज यूं सरेआम खोला नहीं करते, हर राज यूं सरेआम खोला नहीं करते, और हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा सुना रही हूँ मोड़ी वालों को कविता, बीच में गद्दू यूं कुछ भी बोला नहीं करते। वाह 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 वाह। और तब आपके आगे मैं भी खत्म, मैं ये बात आपसे बड़ी मुश्किल से इस तरह का सेंट मिलता है। कहाँ पर आजकल डंका मकान रेंट मिलता है। मुझे भी कौन सा बातें करने में मजा आता है गोरी, मेरी दिक्कत है इसी बात का पेमेंट मिलता है। चलो जोरदार ताली बजाओ और अब गोरी जी के गीत और गजलों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 पंक्तियों से विराम देते हैं कि आप इस पावन कुल की पवित्र क्षमा हैं, आप इस काव्य कुल की पावन गरिमा है। ये तो इन ग्रामीणों को हंसाने के लिए आज परिहास कर लेते हैं। अगर बड़ी छोटी है तो बहन है, बड़ी है तो माँ है, बड़ी है तो माँ है, बड़ी है तो माँ है। जोरदार ताली बजाएं और गौरी मिश्रा जी अपनी कविता पढ़ें। दरअसल बात यह है कि जब कोई मुंह में राम और मन में आशाराम रखते हैं तो ऐसे रिस्पॉन्स कम आता है। लेकिन मैं सीधे सी बात, मैं अपना चरित्र सुधारना चाहूँ तो कि वैसे सुनो, आप लोग अपने लिए भी कुछ सुन लीजिए। पूरी रात क्या मैं इन्हीं को सुनाती हूँ। अब आपके लिए पढ़ती हूँ, यहाँ देश के युवा बैठे हुए हैं और वो काफी देर से हमारा साथ दे रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कह के आप सब पे जिम्मेदारी सौंपती हूँ। आपको लगे कि देश की युवा पीढ़ी आज भी ऐसे ही कुछ करे तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा और आपको मेरा साथ दे रहे हैं, सुनेगा। इन्हें बस जनवरी ले दो, क्या बात है, आप यही बैठे थे। ये वही लोग हैं जिनको कोई लड़की मुस्कुरा के देख ले तो ये भी भूल जाता कि घर पे हमारी पत्नी भी बैठी हुई है। सुनेगा, इन्हें बस जनवरी ले दो, दिसंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी ले दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लड़के उछल उछल के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़के को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली है, शादी हो जाती कहते हैं मेरे तो भाग्य फूटे थे। और मैं सच बता रही हूँ मुकेश जी, आपको छोड़ के बाकी सबको करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले या ना मिले, मौन व्रत करने वाली जरूर चाहिए। लेकिन ये वही देश की युवा पीढ़ी है जो मुकेश जी जैसे और हमारे माता पिता जी के दिए हुए संस्कारों को पा करके जब सरहद पे जा करके हमारे लिए लड़ती है और जिनकी वजह से नैनीताल की बेटी इतनी दूर की यात्रा अकेले करके आती है, तब देश के उन सैनिकों के रूप में आपको कहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब हिंदुस्तान लिखता है, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, कोरोना काल ने यहाँ सबको सिखा तो दिया है कि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। हालांकि हमारे मंच में कुछ कवि पत्नी पीड़ित भी थे, क्योंकि उनकी पत्नियां अक्सर कोरोना काल में उन्हें देख के एक ही बात कहती थी, हे भगवान ये बीमारी न जाने कब जाएगी। वो टेंशन में रहते थे कि वो हमें कह रही है बीमारी को कह रही है। लेकिन सच बताऊं तो कोरोना काल ने दादाजी क्या हुआ? अब रुके तो टेंशन, दादा जावे तो टेंशन।
इसके आगे क्या बोलेगी। हाँ हाँ भाई काया करपट करती थोड़ी। हे मोड़ी तेरी जय हो। हर्षित हर्षिला से लेकर बाबा जी तक सब रंगीले हैं। पढ़ो बच्चे। नहीं, दादाजी मेरे साथ में बैठे हुए थे और जितना मुझे शुरू में ये देख करके जिस तरह से आपने काफी कवियों के समय में कोई रिस्पांस नहीं दिया था, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि न जाने यहाँ प्रेम को कैसा सुना जाएगा, क्योंकि प्रेम को भी आपने काफी उदासी से सुना था, जो कि होता नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुझे दादा ने हिम्मत दी, तब मैं एक बात कहना चाहती हूँ और आपके बीच मोहब्बत पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ मंच की चहलकदमी थोड़ी सी समाप्त हो जाए। और ये बात मैं आपके आंगन में इसलिए कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग अगर अपने बुजुर्गों के साथ बैठ करके हमें सुन रहे हैं, तो एक बार उनके सम्मान का मौका भी देती हूँ कि हम मंच की कभी ना कभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं, पर हम दिल से उनका क्या सम्मान करते हैं। गद्दों को समर्पित करती हूँ जो अभी मेरे साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। उसके बाद आपकी मोहब्बत की बात भी करूंगी, लेकिन इस मोहब्बत पे मैं देखती हूँ कितना सम्मान उस एक वटवृक्ष को आप देते हैं कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। आपने सारी बातों पे आशीर्वाद दिया, लेकिन ये बात आपके दिल की, आपके आंगन की है, तो कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार, लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर। तैयार रखेगा अपने हाथों को कि क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर। मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और तब कहती हूँ जहां दुश्वार है राही, खामोशी से थोड़ा सुन लीजिए जी। ये दोनों इतना चिल्ला रहे हैं, मैंने इन्हें समझाया कि चोट के घाव भर जाते हैं शब्दों के नहीं, तब जब इन दोनों ने मारपीट शुरू की, लेकिन बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, सुनेगा पढ़ती हूँ। जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। प्यार के लिए आपके आंगन में आई हूँ, प्यार पाना चाहती हूँ, प्यार सुना करके सुनेगा। जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि बात अच्छी लग रही है तो तालियों की ताल दीजिए। जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। शुक्रिया आप लोग। मैं जानती हूँ शुरू से अब तक तालियां बजा बजा के थक चुके हैं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ जो शायद इस मंच से अब तक नहीं हुई। आपके लिए अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही होगी, लेकिन अब मैं आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, आप लोग अपना आशीर्वाद किस रूप में देते हैं। मैं 4 पंक्तियों कहती हूँ, अब आप मेरे लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा, मातृशक्ति को नमन करते हुए बात कहते सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। क्या बात है, आपने दूसरी पंक्ति पे इतना समर्थन दिया, उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। कहती हूँ न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो
खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। साउंड मुझे लग रहा है या तो इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि आवाज बहुत खींच रहा है, इसका इको भी आपने ठीक से नहीं बढ़ाया क्योंकि इको बढ़ाते ही सीटी मारने लग जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं बहुत इसको लाइट पे में गा सकूं, बहुत खींच रहा है आवाज, थोड़ा सा इसे हल्का कर दीजिए। पर आपने इतने मन से सुना तब ये 4 पंक्तियां मैं आज इस आंगन में इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह की बातें अभी कुछ दिन पहले मंच पर हुई थी, अगर मेरी बात आपके मन तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। क्योंकि राम जन्मभूमि का जब वो फैसला आ रहा था, कितने लोगों को वो घटना पता है जब वो फैसला आ रहा था? मुझे हाथ खड़े करके बताइए। सबने यही सोचा था कि शायद हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे और न जाने क्या क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत ही शांति के साथ वो फैसला सभी ने स्वीकारा। और उस दौरान मैंने जो गीत लिखा वो सबकी जुबान पे इसलिए आया क्योंकि ऐसा लगा था कि केवल हिंदू ही नहीं, न जाने सभी धर्मों को राम से प्यार हो गया था। उस गीत को मैं आपके आंगन में पढ़ने की इजाजत मांगती हूँ। मुझे बताइए क्या वो गीत मैं आपके आंगन में पढ़ूं? मेरे साथ दीजिएगा। राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार। मैं राम की बात कर रही हूँ और इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, मैं पुनः प्रारंभ करती हूँ। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। और गर्व कीजिएगा कि हमने किस माटी में जन्म लिया है और आपको लगे कि मैंने बिल्कुल सही कह दिया तो मुझे बताइएगा। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। सुनिएगा, कहती हूँ, राम की जन्मभूमि का देश, राम की जन्मभूमि का देश, यहाँ गंगा जमुनी परिवेश, गया सुप्रीम कोर्ट में केस, दिया उसने अपना आदेश, बनेगा रामलला दरबार। मुझे अच्छा लग रहा है कि पीछे से केवल एक व्यक्ति ताली बजा रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ राम के लिए कितने लोग मन से प्रेम रखते हैं और कितने लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। बनेगा रामलला दरबार, बनेगा रामलला दरबार, बनेगा रामलला दरबार, ये गौरी जाएगी बलिहार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम है सब ग्रंथों का सार। इतनी खामोशी से नहीं, जैसे मैंने देखा भगवा कलर के कुर्ते में एक व्यक्ति दोनों हाथ उठा के राम की मस्ती में झूम करके मग्न करके सुनने में चाहती हूँ, आप भी उसी तरह मग्न हो जाएं। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। एक बात और कहना चाहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। हमारे बीच में प्रदीप सोनी जी की उपस्थिति होती है। जितना मान सम्मान वो नैनीताल की बेटी और भोपाल की बेटी को देते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे राजनेता अगर हमारे देश में हर जगह हो जाए तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां आपकी हो जाए। तब कहती हूँ, अपने पौराणिक
अपने लिए तालियां बजा हाँ दो। हाँ, जोरदार। अब एक प्रेम का गीत अभी भी प्रेम सुनना है? अभी सुनना है, टाइम ही है ये प्रेम का। आप लोग चाहते हैं प्रेम का गीत सुनना? तो मुझे बता दीजिए। इनके नहीं था। लहर लहर लहराई जुल्फें, आहा, हिरनी जैसी चाल हुई, क्या बात है। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। ये हो तालों की ताल बजाएंगे ताकि मुझे गीत सुनाने में मत लगे और आपको सुनने में मत लगे। प्रारंभ करती हूँ। लहर लहर लहराई जुल्फें, 1 2 3 4। लहर लहर लहराई जुल्फें, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फें। हाँ, गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ और इतना कहना चाहती हूँ कि प्रेम जब पीछे छूट जाता है तो किस तरह से एक लड़की, चाहे आप अपनी पत्नी को याद कीजिएगा या अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेम को किस तरह से कहती है सुनिएगा। उम्र जो 16 साल हुई, तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा ज़माने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। तूने फिक्र नहीं की मेरी, हर उलझा रहा ज़माने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में, ये तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो, हाँ, तुझको क्या तेरी खातिर तो, घर की मुर्गी दाल हुई, बंधी पाँव में, हाँ बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। गीत में मेरा साथ दीजिएगा ताकि आगे भी पढ़ूं। लहर लहर लहराई जुल्फें, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई। चलते चलते आपका आशीर्वाद इन 4 पंक्तों के माध्यम से अपना परिचय दे करके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस देश से आती हूँ जो शायद आपका भी देश है, लेकिन उस शहर को वापस जाती हूँ जहाँ शायद आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत लेकर के जाऊंगी। तब कहती हूँ कि न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। एक बेटी आपके आंगन की जो अक्सर पुलिस की वर्दी धारण करके हमारी रक्षा राजस्थान के कवि सम्मेलन में, मध्य प्रदेश के कवि सम्मेलन में करती है, तब आपके उस एक बेटी के नाम ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। सम्मान कीजिएगा अपने आंगन की उस बेटी का। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और तब ये आशीर्वाद इस बेटी को भी दीजिएगा कि न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहन रात दिन ब्रजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और चलते चलते केवल इतना कहूंगी कि न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भरी चीरती चट्टान का सीना, हाँ जिसकी बूंद भरी चीरती चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती। क्या बात है, क्या बात है।